जैसा कि आपने अभी देखा और आवाज भारत टीवी के माध्यम से भी आपने देखा फेसबुक लाइव, और यहाँ पे जैसे आह्वान था चंद्रशेखर भाई का, जो कि एक दिन पहले उन्होंने पोस्ट किया था कि मैं जंतर मंतर आ रहा हूँ, तो आज उनका लाइव आपने देखा। और उन्होंने ये भी तय किया है कि आने वाला जो 20 तारीख का जो आंदोलन होगा वो कहीं न कहीं एक ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है, और यह भी चेतावनी दी सरकार को कि कहीं न कहीं जो उस आंदोलन का रुख होगा वो इतिहास में इतना बड़ा होगा कि शायद वो जो चेतावनी है इनके माध्यम से कि 20 तारीख आखिरी जो जुलाई होगा वो आखिरी होगा, उस 20 जुलाई को एक कहीं न कहीं जश्न मनाया जाएगा। इसके पीछे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज सोनम वांगचुक जी का आज 18वां दिन है। भी 7 दिन से लगातार आ रहा हूँ, ऑब्जर्वर कर रहा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं मैं भी साथ सहयोग कर रहा हूँ। लेकिन आज चंद्रशेखर रावण जी के आने से जो माहौल बन गया है, वो माहौल और जो चंद्रशेखर रावण जी ने जो यहाँ के लोगों के साथ, अनशनकारियों के साथ जो वादा किए हैं, अनशनकारी पे जो बैठे हुए लोग हैं, खासकर सोनम वांगचुक ने, उन्होंने भी वादा किया है कि मेरी मांग यदि 20 तारीख की कंप्लीट हो जाती है, यहाँ से संसद भवन जाने तक हमारा जो भीड़ है, जो तंत्र है, वो सारा कामयाबी यदि हो जाती है तो निश्चित मैं 20 तारीख को अनशन तोड़ दूंगा। तो उन्होंने, चंद्रशेखर रावण जी ने यहाँ के लोगों से और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपने लोगों से एक इशारा किया है, एक दायरा होता है, एक उन्होंने इशारा किया है कि 20 तारीख को मैं स्वयं यहाँ से संसद भवन जाऊंगा और मास प्रोटेस्ट में सबसे अगवानी रहूंगा। इसका मतलब है कि चंद्रशेखर रावण जी का जो इस देश में फ्लोर है या दुनिया में जो फ्लोर है, वह 20 तारीख को अपनी बोरा बिस्तर सहित संविधान हाथ में लिए बाबा साहब के जो संविधान है उसके तहत यह आंदोलन किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि 10-12 सालों में जंतर मंतर जो सुनसान हो गई थी, ऐसा आंदोलन न कभी हुआ था 10-12 सालों में, और आपको देखने को मिलेगा। यदि फिर भी 20 तारीख को यह बहरी सरकार या तानाशाही सरकार या नोटबंदी वाली सरकार या षड्यंत्रकारी सरकार फिर भी नहीं जागती है, तो चंद्रशेखर रावण का वादा है कि यही रात विश्राम करूंगा और दिन में संसद भवन जाऊंगा, यहाँ भी फाइट करूंगा और यहाँ वहां भी फाइट करूंगा। चंद्रशेखर जी ने मंच पे कहा है, और जो 20 तारीख ऐतिहासिक होने वाला है कि नहीं होने वाला है, इससे पहले कहीं न कहीं इस आंदोलन पे कई उंगलियां उठ रही थी कि आंदोलन समाप्त हो जाएगा, और कहीं न कहीं वांगचुक जो सोनम वांगचुक जी की उनकी जो तबीयत है वो काफी खराब होती जा रही है। तमाम वो सवाल, वो उंगलियां उठ रहे थे। कहीं न कहीं इस आंदोलन को अन्ना हजारे के आंदोलन से भी कंपेरिजन किया जा रहा था कि अन्ना हजारे जो अगस्त 2011 में जिनका आंदोलन चल रहा था, और ये वांगचुक, सोनम वांगचुक यानी सीजेपी पार्टी का जो आंदोलन चल रहा है, क्या इसमें क्या सिमिलरिटी है? बहुत सारे सवाल उठे, मगर आज जो चंद्रशेखर जी ने सिद्ध कर दिया है। तो अजीत पासवान जी, क्या लग रहा है कि आने वाले जो 20 तारीख का होगा वो कैसा ऐतिहासिक होगा? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं 18 दिन से यह आंदोलन, भूख हड़ताल चल रही है, मैं भी आ रहा हूँ, मैं आपका सहयोगी पत्रकार। चंद्रशेखर रावण जी के आने से जो माहौल बना अंतर पर, और आज तारीख है, चंद्रशेखर रावण जी ने जो अपने लोगों को दिन है संबोधन दिया है, प्रोटेस्ट का 26वां दिन की बात है। आप जंतर मंतर देख रहे होंगे, लोगों को आज के जंतर मंतर फ्लोर है कैसे भरा दुनिया में, क्योंकि हाल ही में यहाँ से इशारा किया है कि 20 तारीख को चंद्रशेखर रावण यहाँ से लेकर संसद जंतर मंतर पर देख रहे हैं करेगा। जैसे लोग आए हुए हैं, चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग हो, फ्लोर है, स्टूडेंट मानने वाले हैं, हर तरीके का लोग धाराओं से जंतर मंतर पर मौजूद है। आइए उम्र पर मैं आपको सलाह होगा, इस बातचीत करवाता हूँ। नमस्कार। कहाँ से आ रहा है? हम देखना चाहते हैं सफल मुद्दे लेकर। एक तरफ सरकार की मुद्दा ये छात्र उस मुद्दे को लेकर हुई है, दूसरी तरफ आप सांसद चंद्रशेखर रावण आए, उन्होंने अपनी बात रखी है। क्या लगता है 20 तारीख को संसद में इसी तरीके से आवाज उठाएंगे स्टूडेंट? 20 तारीख से पहले सरकार झुक जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। लोकतंत्र में
20 तारीख तो अभी बहुत मूलभूत जो हमारा शिक्षा का अधिकार है जा रहा है इसकी लड़ाई हमें करना पड़ कि केंद्र सरकार राज्य ही में जवाब दे कि माता पिता अगर इनका संरक्षण नहीं छोड़ा तो बहुत को बड़ी सुरक्षित घटना करने घटित हो सकती है उनके साथ जा रहे हैं। क्या राय कोई अफगानिस्तान पाकिस्तान और चीन के दिल्ली हाईकोर्ट कहा है आतंकवादी नहीं है, इस देश के संविधान है अगले 2 दिन में बहुत बड़ी दावी कर सकती है। इस देश के युवा क्या कर सकती है मतलब उनकी हेल्थ में बहुत बड़ा उनके साथ प्रभाव पड़ सकता है वो प्रभाव पड़ेगा 6-7 बजे घटना हो सकता है 9 किलोमीटर ये सब होना नहीं चाहिए। सब अपने महान वैज्ञानिक आंदोलन कर रहे हैं थोड़ी है आज जान सरकार को सूचना दे बैठा सरकार चला रहे हैं संवैधानिक सुन क्यों नहीं पीछे 9 बजे हो संविधान जी है सुन नहीं संविधानिक पद के मोदी जी सरकार है प्रधानमंत्री के अंदर मोदी जी है भारत में रहेगी तो युवा दलित तो किसान मजदूर क्या पर ले जाएगा हुआ सरकार सुन छात्र हमारे मोदी ने कहा धर्मेंद्र प्रधान के के अंदर इंस्टॉल करवाया भारत जो है धर्मेंद्र प्रधान और इस देश की प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है इसमें तो 300 प्रधानमंत्री चाहिए। ये तो अमृतकाल चल रहा है, इसमें तो रोजगार मिलना था मिला और शिक्षा फ्री है वो प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। यदि अमृतकाल हमारे देश के आम लोगों के लिए चलता के अंदर हिंदुस्तान तो का विश्व गुरु बन रहा है। ये अमृतकाल मुट्ठी भर लोगों के लिए नमस्ते सर आम आवाम राजस्थान से अमृतकाल नहीं ले गया ये सिर्फ सोशल मीडिया में हमारे मेन मीडिया में हुआ है वो केंद्र सरकार की विफलता है और केंद्र सरकार हर बार अपनी विफलता को दरकिनार करना चाहती है और हम चाहते हैं कि तत्काल इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और अपनी जिम्मेदारी ले मैडम जी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ क्रियान्वयन करते हुए चंद्रशेखर सुधार करे रावत से तो सुधार की सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे है और वो बढ़ गई अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन और चंद्रशेखर रावत जी का जो फ्लोर है छात्र के खिलाफ लगातार आंदोलन प्रदर्शन धरना कर रहे महीने भर से, लेकिन इस निकम्मी सरकार के कान पर अभी तक जू नहीं रहेंगी है जो कि बेहद निंदनीय और लगता है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे से सारी समय रावत जी एक पार्टी भी चला रहे हैं। जब तक सरकार अपनी गलती नहीं माने सेना भी है समाधान कैसे हो सकता है आप ही बताइए। सांसद भी है सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि शिक्षा मंत्री जब प्रधान इस्तीफा दे और सरकार अपनी गलती माने और आगे जब नहीं दुनिया में इस बात का खौफ नहीं होगा करने वाले अगर संवेदनशील नहीं होते हमारे मंत्रालय के प्रति जागी है कुर्सी भी जा सकती है। ऐसे सांसद हैं इस देश के तरह से इस्तीफा होना